बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, फौज को तलब कर लिया गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद इस वक्त डूबे हुए हैं। रावलपिंडी में हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। चकवाल आगे जेलम तक इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। पहली मंजिलें जो हैं घरों की वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं। लोग छतों पर मौजूद हैं। नदी नाले जो हैं वो बह निकले हैं। दरिया जो हैं वो इस वक्त बिफर रहे हैं और पुल टूट रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं और यूं लग रहा है कि गाड़ियां कश्तियों की तरह डूबती हुई बह रही हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम जो तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के हवाले से हैं, क्योंकि भारत अपनी जो एक खसलत है उससे बाज नहीं आया और भारत आबी जारियत करता है। भारत पानी को एक हथियार के तौर पर, एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है और कभी पानी रोककर भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है तो कभी भारत पानी अपना छोड़कर एक्सेस वाटर जो है उसे वहां से रिलीज करके भारत पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत करता है। और इस वक्त भी इसी हवाले से एक तशवीशनाक खबर है जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, एज इट इज जो इस सैलाबी सूरत हाल की तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं और ताकि आप तक जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो आपके सामने पहुंच जाएं और आपको समझ आ जाए। क्योंकि इस वक्त एक तरफ तो एनडीएमए जो है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क में शदीद बारिशों का खदशा जाहिर कर दिया है मुल्क भर में। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 24 से 48 घंटों तक वक्फे वक्फे से तेज बारिशों का इम्कान है, जिसके बायस नाला लई में मुमकिन तुगयानी और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान बढ़ता जा रहा है। नाला लई के इर्द गिर्द इलाके जो हैं उन्हें तो वैसे ही इवैक्यूएट करवाया गया है। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है कि नाला लई के करीबी और नशेबी इलाकों के मकीन खतरे का ज़ाहिरन बजने पर फौरी इनखला की तैयारी रखें। शहरी मुतल्लिका इदारों के साथ ताउन करें। एनडीएमए और मुतल्लिका इदारों की जानिब से बरवक्त इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। तर्जुमान एनडीएमए ने कहा कि लाहौर, चकवाल, अटक, जेलम, खुशाब, सरगोदा, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा और हाफजाबाद में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मैं एक मरतबा फिर इन शहरों के नाम रिपीट कर देता हूं। इस वीडियो को भी आपने शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मोटरवे इस वक्त मुकम्मल तौर पर आपको पता है कि पानी में डूबी हुई है। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद के शहरी नहीं, सिर्फ चकवाल, जेलम के नहीं, कौन कौन से शहरों के शहरी जो हैं पंजाब के अंदर उनके लिए ये तशवीशनाक डेवलपमेंट है। लाहौर, चकवाल, अटक, जेलम, खुशाब, सरगोदा, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा और हाफजाबाद। जबकि शदीद बारिशों के खदशे के पेश नज़र शहरों में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में शदीद तरीन तुगयानी का खतरा है। ये तो मैंने आपको इनिशियली सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई जो हर शहरी के लिए जानना जरूरी है। इस वक्त हो ये रहा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कल रात से होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने के बायस खतरे के अलार्म बजा दिए गए हैं और करीबी आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अब तक कल रात से अब तक 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश जो है वो जुड़वा शहरों में रिकॉर्ड की गई है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ इलाके जो हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी के, वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं। इसके साथ ही साथ गैर मामूली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। डीजीपी डीएम जो है, जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, पीडीएम में उसके जो डीजी हैं उन्होंने कहा है कि वजीर आला पंजाब की हिदायत पर रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज है और रावलपिंडी में मकामी सतह पर छुट्टी का ऐलान हुआ है। नाला लई के इतराफ नशेबी इलाकों के रिहायशी इनखला की सूरत में इंतजामिया से ताउन करें। इन्होंने कहा कि नाला लई के इतराफ जमा होने और नहाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा कि गैर मामूली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज है। सरकारी इदारे ने जज्बे और इंतहाई मेहनत से काम करना है। इंतजामिया को अवाम को बज़रिया सायरन और ऐलानात आगाह रखने की हिदायत है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि एमडी वासा ने 111 ब्रिगेड जो है उससे राब्ता किया है और तर्जुमान ने बताया कि इमरजेंसी की सूरत में पाक फौज को तलब करने का फैसला किया गया है। शहरियों को गैर जरूरी सफर जो है उससे गुरेज का कह दिया गया है और ये जो गैर जरूरी सफर के अलावा फौज की तलबी है। मैं आपको यह भी बता दूं कि पानी जो है शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले पुल जो है वो भी पानी में डूब चुका है। पुलिस फाउंडेशन के अंदर पानी घरों में दाखिल हो चुका है। चक्री रोड में सैलाब के बायस एक फैमिली जो है वो बच्चों समेत जो है वो छत पर फंस गई, जिसे निकालने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचा। जेलम में रात से जारी बारिश
जो है उसके बायस नदी नालों में तगजानी है। ज़िले इंतज़ामिया ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए फ़ौज से जो मदद है वो ले रखी है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि रावलपिंडी में फ़ौज जो है वो आ चुकी है। सैलाब में फंसे ख़ानदान को हेलीकॉप्टर जो है उससे रेस्क्यू किया गया है। चक्री रोड पर गाँव लुडिया में एक ख़ानदान जो छत पर पनाह लिए हुए था। इसके साथ साथ जेलम में शदीद बारिशों के बायस पुलिस एहलकार जो है वो महसूर हैं। जान बचाने के लिए पुलिस एहलकार ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए हैं। 6 एहलकार जो है ये पानी के तेज बहाव की वजह से कई घंटों से महसूर हैं और जान बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हैं। और पाक फौज की टीमें पुलिस एहलकारों को निकालने के लिए इस वक्त पहुंच चुकी हुई हैं। और बहावल नगर में बारिश के पानी में नहाते हुए 3 बच्चे जो हैं वो डूब कर जाँ बहक हुए हैं। बच्चे जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। अब ये इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त जो मनाजिर हैं वो भी बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। यानी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी से भरी हुई हैं। पूरे का पूरा स्कूल जो है वो पानी से भरा हुआ है। दरियाए स्वां जो है इस्लामाबाद में उसमें तगजानी है। हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इस वक्त परवाज़ें कर रहे हैं और ज़्यादातर इलाके जो हैं वो दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद में F8 में जो 45 दिन में इंटरचेंज बनाया गया था उसकी सड़क बैठ गई है और इस वक्त गाड़ियां जो हैं वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबी हैं। और ऐसे घूम घूम कर गाड़ियां, एक आल्टो गाड़ी जो है उसकी बात आई सामने। अब तैयारियों के वाले से तनकीद भी हो रही है कि भाई सायरन, मैनुअल हाथ से बजाने वाला सायरन जिसकी दूसरी सड़क पे आवाज़ शायद ना जाए। और इतना ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, इतना तरक्की याफ्ता दौर है हमारा। और आप देखें कि असिस्टेंट कमिश्नर के लिए रीवो, फॉर्च्यूनर ये गाड़ियां हम ले सकते हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया उनके लिए बेहतरीन सहूलियात होती हैं। लेकिन हाथ से बजाने वाले सायरन, अब जो एहलकार मौके पे मौजूद है और हाथ से सायरन बजा रहे हैं उन्हें तो हम सब का सलाम कि वो अपनी जान पर खेल रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, ख़तरे वाले एरिया में खड़े होकर सायरन बजा रहे हैं। बट उनके पास अगर बेहतर इक्विपमेंट हो, अब मसाजिद में ऐलानात जो हैं वो भी करवाए जा रहे हैं, वो एक मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और इस वक्त नाज़रीन कराम मुकम्मल तौर पर इनखला जो है उसका काम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। अब जरा आते हैं इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ पर नाज़रीन कराम। चकवाल के अंदर कटास राज एक बहुत ही मैंने बड़ी दफ़ा विज़िट किया है और बहुत ही एक तारीख़ी विरसा है। और यहाँ पर जो हिंदू बिरादरी है ये बेसिकली उसका वहाँ यहाँ पर 2000 साल पुराना एक मंदिर है। अब यहाँ पर भी जो सैलाबी सूरत हाल है और जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा जमा हुआ है और बहुत ज़्यादा सैलाब, मतलब एक तारीख़ी विरसे के अंदर इस तरह से पानी आना और वहाँ पर इस मंदिर के अंदर भी। लेकिन इसमें जो हमने रिसर्च की है नाज़रीन कराम, भारत जो कि आबी जारियत करता है, इस वक्त भी ये खदशात हैं कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि देखें हमसाया नीच है, कमीना है, घटिया है। इस वक्त भारत जो है वो अभी भी आबी जारियत कर सकता है। पानी भारत इससे पहले खोलता ही तब है। पिछले दिनों भी अप्रैल के अंदर भी हमने ये देखा कि दरियाए झेलम जो है उसके अंदर भारत अनएक्सपेक्टेडली पानी जो है उसने रिलीज़ किया, वो एक्यूमुलेट हुआ, बारिशें हुई और अब सैलाबी सूरत हाल भी बन गई है। और इस वक्त मैं आपको ये देखूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मौके पर जब हैवी रेंज की वजह से, बहुत शदीद तरीन बारिशें जो हैं उनकी वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी फेस कर रहा है हैवी किस्म के फ्लड्स जो हैं उन्हें, उस मौके पर भारत की तरफ से पानी भी छोड़ा जाना और दरियाए झेलम के अंदर। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चकवाल के अंदर एक हिस्टोरिक साइट है, हिंदू टेम्पल है, उसे भी पहुँचने वाला जो नुकसान है, उसे भी पहुँचने वाला जो नुकसान है वो भारत के भेजे हुए पानी का उसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल है। यानी इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत की पॉलिसीज़ देखें, इनकी मैं समझता हूं कि घटियापन की इंतहा देखें और इनके नीचपन की मैं इसे इंतहा कहूँगा, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। और इस वक्त अभी भी पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है, पाकिस्तान की फ़ौज हाई अलर्ट पे है और दुश्मन चूँकि कोई भी वीक मौका देख के कोई भी चीज़ कर सकता है, तो भारत पानी रोक कर भी जारियत करता है, पानी रोक कर भी टेररिज्म करता है और अपने टेररिज्म के लिए पानी को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी जारियत के लिए जो है एग्रेशन के लिए, ब्लेटेंट एग्रेशन के लिए पानी को यूज़ करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि 25 करोड़ नफूस जो हैं उनकी ज़िंदगियां पानी के साथ अटैच्ड हैं। पानी की रवानी अगर भारत बढ़ाता है तो इसे उसका भी जवाब देना पड़ेगा और पानी अगर भारत रोकता है, अब इस वक्त भी ये खदशा है कि पिछले दिनों भारत ने पानी खोला, वो एक्यूमुलेट हुआ, बारिशें ज़्यादा हुई तो अब और ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। लेकिन इस सब में मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि भारत एक मरतबा फिर कोई हरकत कर सकता है, उसके इम्कानात दोबारा से मौजूद हैं जो कि इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट होगी। एंड देन पाकिस्तान विल बी लेफ्ट विद वेरी फ्यू ऑप्शंस। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर ना, पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शंस कम होंगे और ऑप्शंस फिर आपको पता है जो कम जब हो जाते हैं तो फिर फेंटा ही लगता है भारत को। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिस पर बात करना ज़रूरी थी। बाकी अपना ख्याल रखें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मैंने आपको सारी डिटेल्स सैलाब की ताज़ा तरीन दे दी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान
زندہ باد۔